हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट का हम एक नेक्स्ट पेपर देखते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा पूरा वनस्पति विज्ञान। तो यह अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर है। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट का टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म वाला ये पार्ट, इसका हम एक टॉपिक देखते हैं, जीवाश्मी भवन तथा भू वैज्ञानिक समय सारणी। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, छोटा और बड़ा दोनों क्वेश्चन आते हैं। इसके परिचय में देखते हैं। जीवाश्मी पादपों का अध्ययन पूरा वनस्पति विज्ञान पैलियोबोटनी के अंतर्गत किया जाता है। तो जीवाश्मी पादपों का जो अध्ययन है वही कहलाता है पैलियोबोटनी कहलाता है, पूरा वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो इसकी पहले तो परिभाषा आती है, और पूरा वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूवैज्ञानिक भूतकाल, जियोलॉजिकल पास्ट अथवा पुरातन काल की विलुप्त वनस्पति का अध्ययन उनके जीवाश्मों फॉसिल के रूप में किया जाता है। अब उन पौधों का अध्ययन उनके जीवाश्मों से फॉसिल से किया जाएगा, इनका अध्ययन, इसको हम पूरा वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये भी जीव विज्ञान की एक शाखा ही है। फिर इसमें पैलियोबोटनी शब्द का ये क्या अर्थ है ये देख लेते हैं। पैलियोबोटनी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द पैलियाज प्राचीन तथा बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो बोटनी का पास्चर कहते हैं और इसको घास भी कहते हैं, से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन वनस्पति का अध्ययन। फिर फॉसिल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फोडियर से हुई, जिसका अर्थ है खोदना। वर्तमान संदर्भ में किन्हीं भी अति प्राचीन व विलुप्त पादप अवशेषों जैसे चीन कार्बनिक तथा रासायनिक पदार्थ को पादप फॉसिल या पादपाश्म प्लांट फॉसिल कहते हैं। और जीवाश्मों का निर्माण केवल मात्र औषधि चट्टानों में हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवाश्म है, जीवाश्मों का निर्माण केवल औषधि जो चट्टानों के प्रकार है, जिसका आयंत्रित आग्नेय और औषधि, तो औषधि में ये हुआ है। और आग्नेय या तथा कायांतरित चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आग्नेय और कायांतरित ये चट्टान होगी उनमें नहीं पाए जाएंगे, औषधि में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसका नॉर्मल जो बेसिक जानकारी है, उसमें जीवाश्मी भवन पूछते हैं एग्जाम में। जीवाश्मी भवन क्या है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिससे पादप अथवा जंतु अवशेष जीवाश्मों में परिवर्तित होते हैं। तो पादप और जंतु को जो भी अवशेष बचे हैं वो जीवाश्म या फॉसिल्स में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया जीवाश्मी भवन है। प्राचीन काल के पादपों के विभिन्न अंगों का जीवाश्मी भवन औषधि चट्टानों के जमाव के साथ ही प्रारंभ हुआ और अनवरत रूप से चल रहा है। पौधों के विभिन्न अंगों का जीवाश्मी भवन या तो जहां वे उगते थे वहीं हुआ, जैसे यूरोपियन कोल वनों में, या वे जल के बहाव के साथ नदियों के मुहाने पर पहुंचे। जल के साथ भी ये पौधे और जंतु पहुंच जाते हैं और वहाँ के जीवाश्मों में परिवर्तित हुए, जैसा अधिकांश भारतीय गोंडवाना कोल वाला ये नदियों के मुहानों से हमें जीवाश्म प्राप्त होता है। डिपॉजिट्स में हुआ। जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जीव द्रव्य अंतर वस्तु विलुप्त हुई। सबसे पहले कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की अंतर वस्तुएं क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, और तत्पश्चात मुलायम मृदु तकीय कोशिका नष्ट हुई। क्यूटिन युक्त तथा दृढ़ ऊतकी एवं कठोर काष्ठीय ऊतकों का सर्वाधिक जीवाश्मी भवन हुआ और उन्हीं से आधारभूत संरचनाओं की सूचना एकत्र करना संभव हुआ। तो जीवाश्मी भवन में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन सबसे अधिक कठिनाई उपस्थित करते हैं। अपघटन कर देते हैं सूक्ष्म जीव जो है, वो जीवाश्मी भवन होने नहीं देते, ये कठिनाई देते हैं बीच में अपघटन करने का, तो ये कठिनाई पहुंचा देते हैं। तो दूसरी कठिनाई भारी औषधि चट्टानों का ऊपर से दबाव था। दबाव से पानी के बाहर निकल जाने से ऊतकों के बीच में खाली स्थानों में कमी होती जाती है और जीवाश्म चपटा होता जाता है, जिससे जीवाश्म क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जीवाश्म की प्रकृति पर समय विशेष में उपस्थित वातावरण की दशाओं का गहरा प्रभाव भी पड़ता रहता है। तो ये था जीवाश्मी भवन, इसका क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। फिर आगे आएंगे जीवाश्मी भवन के सिद्धांत क्या है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, अंतःस्यंदन सिद्धांत है। जीवाश्मी भवन को फिर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पादप ऊतकों की प्रकृति होगी, जीवाश्मी भवन के समय उपस्थित परिस्थिति के कारक होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेंगे, जीवाश्मी भवन के प्रकार क्या क्या हैं। बड़ा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और इनमें से एक आधा छोटा भी पूछ लेते हैं। इम्प्रेशन या मुद्रासम क्या है, कंप्रेशन या संपीडासम क्या है, इंक्रेस्टेशन कास्ट परपटासम या साचासम क्या है, पेट्रिफिकेशन या अश्मीभूतासम क्या है, प्रकार कोल बोल व खनिजीकृत पादप,
कंपैक्टेशन, ममीफाइड प्लांट्स, सहननासम, ममीबुतासम। ये इंग्लिश में जैसे कंपैक्टेशन, ममीफाइड प्लांट, एम्बर क्या है, इनके बारे में ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।